ये कोई गजा नहीं है कि आप यहाँ पे हमले करोगे हम जवाब नहीं देंगे। हम आप लोगों के ऊपर इस तरह का हमला करेंगे, आपकी जो आने वाली औलादें याद रखेंगी। इंडिया अगर गोली चलाते हैं हम मिसाइल चलाएं, तो ये जो अबाबील है, ये जो शाहीन है, ये जो गौरी है, ये सर हमने शादियों पे चलाने के लिए नहीं रखे। हमें चाहिए हम इनका कोलकाता, इनका बॉम्बे, इनका दिल्ली, इन सब के ऊपर हमले करें कि आपका लीडर किधर है। उन्होंने कोई सप सोंगे वो नहीं बोलता इंडिया के खिलाफ, वो भी तो कुछ बोले ना। इंग्लैंड जाके बह रहे हैं उतो कुछ बोल लवे, और ਉਹਦੇ ਕੋਲ मीडिया ने सवाल करते ने बड़े जवाब देंदा है उन्होंने। जिथों इंडिया का मोदी का सवाल होंदा है बिल्कुल चुप कर जाता है। मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने का ये जो आजकल चल रहा है, ये सारे पाकिस्तानियों के बड़ा दिल के करीब है और बड़ा जरूरी समझता था कि मैं भी इसके अंदर कोई अपनी जो है वो इसके ऊपर कोई गुफ्तगू करूं। सर, ये जो पहलगाम वाला वाकया आज से कुछ दिन पहले इंडिया के अंदर हुआ, देखिए अफसोसनाक वाकया है। वहां पे जो सिविलियंस जो हैं वो ट्रेजेडी हुई है, वो जिंदगियों से गए हैं। ये पाकिस्तान पिछले 20-25 साल से ये दहशतगर्दी की जंग लड़ा है। हम ये चीजें समझ सकते हैं, वेस्ट की जंग हो, किसी दूसरे तीसरे मुल्कों की जंग हो, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के पिछले बड़े अरसे से खिलाफ है और पूरी दुनिया को इस चीज का पता है। ये कैसे हो सकता है कि जो मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ खुद जंग लड़ रहा है वो अपने खित्ते में दहशतगर्दी चाहे? इम्पॉसिबल है सर ये। सर लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी जो पहलगाम वाले वाकया के बाद इंडिया ने अपनी पुरानी करतूत ही दोबारा जो है वो की। उन्होंने अभी जख्मियों को मरहम पट्टी नहीं की तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया। इससे पहले भी ये हर 2, 3, 4 साल बाद इंडिया इसी तरह करता है। कोई छोटा मोटा वाकया हो, इंडिया पाकिस्तान पे वाकया होने से 10 मिनट पहले भी इल्जाम लगाना हो तो वो लगा देता है। उधर सर कोई एक्सीडेंट हो जाए, इंडिया के अंदर कोई किसी किस्म का कोई इस तरह का वाकया हो जाए, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना है। हालांकि हार्ट अटैक से कोई मर जाए तो वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने को फिरते हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, कहीं ये जो अजित डोवल है या मोदी या बीजेपी के घर जो बच्चे पैदा हुए हैं वो उन्होंने कहीं पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं लगा दिया। सर ये बड़े 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 अजीब से लोग हैं। इसके बाद इन्होंने पानी की दहशतगर्दी शुरू की। ये कभी पानी बंद कर देते हैं, कभी पानी ज्यादा रवानी से चला देते हैं। ये दोनों चीजें दहशतगर्दी हैं। उसके बाद इन्होंने हमारी मस्जिद पे, हमारे मदरसों पे, हमारे मुरीदके में, बहावलपुर में, उसके बाद मुजफ्फराबाद में हमारे सेटल्ड इलाकों पे मिसाइलों से हमले किए। हमारे सिविलियंस, खवातीन, बच्चे उसके अंदर शहीद हुए। ये कोई एलओसी नहीं है, ये कोई गजा नहीं है कि आप यहां पे हमले करोगे हम जवाब नहीं देंगे। हम आप लोगों के ऊपर इस तरह का हमला करेंगे, आपकी जो आने वाली औलादें याद रखेंगी। इन्होंने हमारे ऊपर हमला करके ये बड़ी गलती की है। इस हमला इन्होंने एक इमरान खान के वक्त में भी किया था। इमरान खान के वक्त में जब हमला किया तो इमरान खान ने कहा मैं करूंगा नहीं, मैं ना करने से पहले सोचूंगा, मैं कर दूंगा। आज भी अगर इमरान खान बाहर होता तो ये हम जो है कौम आज भी यकजा है, लेकिन अगर इमरान खान इधर मौजूद होता जो हमारे दिलों की धड़कन है, पूरी कौम का दिल इस वक्त जंजीरों में लिपटा पड़ा है। हमारी ये ख्वाहिश है, कौम की ख्वाहिश है कि इमरान खान बाहर आए और कहे ला इलाहा इल्लल्लाह एंड वी विल फाइट। कौम ये चाहती है, ये अल्फाज सुने। इंडिया अगर गोली चलाते हैं हम मिसाइल चलाएं। इंडिया अगर 100 फुट रेंज का या 100 किलोमीटर रेंज का मिसाइल फायर करता है तो ये जो अबाबील है, ये जो शाहीन है, ये जो गौरी है, ये सर हमने शादियों पे चलाने के लिए नहीं रखे। हमें चाहिए हम इनका कोलकाता, इनका बॉम्बे, इनका दिल्ली, इन सब के ऊपर हमले करें। इधर दोस्त कल कह रहे थे कि जंग किसी चीज का हल नहीं है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बातचीत से मसले हल होने चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका दुश्मन जंग करने पे तुला है और उसकी ख्वाहिश ही जंग है तो फिर क्या करें? फिर लेट जाएं, फिर पांव पकड़ लें? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो फौजी
हमारे सरहदों पे लड़ रहे हैं, ये जो हमारी एयरफोर्स जहाज चला रही है, ये जो हमारे फौजी पानियों के अंदर लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं। हमारा लीडर भी इनके साथ है। उसने जेल के अंदर बैठ के कहा हम हर चीज भूल गए हैं। हम इस मौका पे इंडिया को भरपूर यकजा होके एक पैगाम देंगे। हमने कौमी यकजहती का पैगाम दिया। क्या कौमी यकजहती का पैगाम सिर्फ तहरीक इंसाफ ने देना है? क्या कौमी यकजहती की जिम्मेदारी इमरान खान की है? क्या कौमी यकजहती की जिम्मेदारी अपोजिशन की है? इसके अंदर हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, इसके अंदर अदालतों का कोई लेना देना नहीं, इसके अंदर सिविल इंतजामिया का कोई लेना देना नहीं। यह सबका फर्ज है कौमी यकजहती और कौमी हम आहंगी पैदा करें। यह पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ करें प्लीज। जी सर, बिल्कुल इसे कंक्लूड कर रहा हूं। ये पाकिस्तान के फायदे की बातें हैं और ये जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस लोग हैं वही कौमी यकजहती के बारे में सोच सकते हैं। इधर कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जिसने ये आवाज इंडिया के और मोदी के खिलाफ बुलंद ना की हो। मैं सिर्फ हुकूमती बेंच से ये पूछना चाहता हूं कि आपका लीडर किधर है? उन्होंने कोई सप सोंगे वो नहीं बोलता इंडिया के खिलाफ, वो भी तो कुछ बोले ना। इंग्लैंड जाके बह रहे हैं, उतो कुछ बोल लवे और ਉਹਦੇ ਕੋਲ मीडिया ने सवाल करते ने बड़े जवाब देंदा उन्होंने। जिथों इंडिया का मोदी का सवाल हुंदा है बिल्कुल चुप कर जाता है। जनाबे चेयरमैन यह गल भी तो मुनासिब कोई नहीं, इंडिया के खिलाफ बोले। जो इंडिया के खिलाफ नहीं सो बोलना तो फिर इंडिया जाके बह जाए, बीजेपी जो इलेक्शन लड़ ले। तो कोई तरीका नहीं सर। आखिर थे एक शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा। तुम्हें भी जिद है कि मशके सितम रहे जारी, तुम्हें भी जिद है कि मशके सितम रहे जारी। हमें भी नाज के जो जोरो जफा के आदी हैं, हमें भी नाज के जोरो जफा के आदी हैं। तुम्हें भी जम महाभारता लड़ी तुमने, हमें भी फख्र है कि हम करबला के आदी हैं। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।